स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आए, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जाए तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम को लेकर लगातार मंथन जारी था। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बने रहेंगे। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो सीट वो हार गए हैं। बावजूद इसके वही डिप्टी सीएम बने रहेंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर बात अगर उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है और एक बार फिर बीजेपी सत्ता में है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। क्या एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे? इस पर भी बड़ी खबर सामने आई है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पुष्कर सिंह धामी ही एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। यानी तमाम नाम जो रेस में आगे चल रहे थे, फिर चाहे वो धन सिंह रावत का हो या फिर सतपाल महाराज का हो, लेकिन खबर सामने ये आ रही है कि पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बनेंगे। हालांकि इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन वही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उन्हें पर्यवेक्षक चुना गया है और उत्तराखंड भेजा गया है, जहां विधायक दल की जाहिर तौर पर बैठक होगी, वहां विधायकों से चर्चा होगी। लेकिन क्या पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही मोहर लगेगी, इसका इंतजार अभी बाकी है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो बड़ी जानकारी यही है कि हार के बावजूद खटीमा से पुष्कर सिंह धामी हार गए हैं, लेकिन बावजूद इसके वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्य जहां बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है। उत्तर प्रदेश में होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहे थे कि सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार चुके हैं और क्या हार के बावजूद भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इस पर लगातार मंथन जो है वो चल रहा था। कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक भी मुख्यमंत्री के आवास पर हुई थी और उसके बाद जो जानकारी, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यही रिपोर्ट सामने आई है कि केशव प्रसाद मौर्य ही डिप्टी सीएम बने रहेंगे। ये फैसला ले लिया गया है। हालांकि 13 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ से पहले वहां दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। क्या इन तमाम चीजों को लेकर मंथन होगा? आखिर ये मुलाकात किस कड़ी में होगी, इसको लेकर लगातार तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के केशव प्रसाद मौर्य नेता हैं, एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कई जातीय समीकरण को देखा जाए तो ये पता चलेगा कि किस तरीके से मौर्य समाज और शाक्य साथ ही सैन्य बिरादरी को साधने में केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा हाथ रहा है। भले ही वो सिराथू विधानसभा सीट हार गए हों, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जिस तरीके से वो इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आए और अखिलेश यादव को करारा जवाब देने का काम उनकी तरफ से किया गया, कहीं ना कहीं ये तय है कि केशव प्रसाद मौर्य ही डिप्टी सीएम बने रहेंगे। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक जो घोषणा है वो नहीं की गई है। मीटिंग का दौर लगातार जारी है। इस जीत के बाद लगातार मंथन चल रहा है और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बने रहेंगे। हालांकि सिराथू में जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, जहां केशव प्रसाद मौर्य हार गए, लेकिन बावजूद इसके फिलहाल यही सवाल सबके जहन में है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो ये खबर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ही बने रहेंगे। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की सियासत में भी काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि जो पुष्कर सिंह धामी है, यानी मौजूदा जो मुख्यमंत्री थे, वो अपनी सीट हार चुके हैं
और ये दोनों हारे हुए कैंडिडेट इन्हें एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी जो है बीजेपी देने जा रही है, ये खबर सामने आ रही है। लेकिन हार के बावजूद किस तरीके से समाजवादी पार्टी भी आत्म मंथन कर रही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने एक मीटिंग बुलाई है। आपको बता दें 21 मार्च 2022 को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में नव निर्वाचित विधायकों के साथ अखिलेश यादव मीटिंग करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई है और अखिलेश यादव के तमाम दावे जो लगातार वो बीजेपी को हराने का दावा कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जनता बीजेपी पर अब भरोसा नहीं करेगी, जनता बीजेपी के शासन से परेशान है, जनता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व से परेशान है और उन्हें परेशान किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। इस तरीके के आरोप लगाकर उत्तर प्रदेश का ये चुनाव जीतने की कोशिश की गई, लेकिन महज बहुमत का आंकड़ा भी समाजवादी पार्टी पास नहीं कर पाई और शायद यही वजह है कि इस तरीके से अब जो है विधायकों की बैठक बुलाई गई है और एक रणनीति बनाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी को साथ सके, किस तरीके से विधानसभा में उनका मुकाबला किया जाए। तो यही तमाम चीजें हैं जो फिलहाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के इन नतीजों के बाद लगातार चल रही है। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर भी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि वो अपनी सीट हार गए हैं, वीआईपी चेहरे हैं। और क्या जो मंत्री हैं जो अपनी सीट हारे हैं, जो डिप्टी सीएम हैं जो अपनी सीट हारे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में वो अपनी सीट हारे हैं, तो क्या उन सब के बावजूद भी जो पार्टी आलाकमान है, जो राष्ट्रीय कहीं ना कहीं खेमा है बीजेपी का, वो क्या फैसला लेगा, क्या आत्ममंथन होगा, क्या मंथन होगा, इस पर ही निगाहें टिकी हुई हैं। और फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को नए नेता के चुनाव के लिए विधायक दल की बैठक की निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड भेज दिया गया है। और जिस तरीके से ये खबर भी सामने आ रही है कि धन सिंह रावत और सतपाल महाराज का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस पे आगे है। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट है अब उसमें दावा किया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही मोहर लगेगी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड को लेकर कोई अहम बैठक कर सकते हैं, क्योंकि निर्णय जाहिर तौर पर मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि चुनाव पुष्कर सिंह धामी हार चुके हैं, मुख्यमंत्री अगर उन्हें बनाया जाएगा तो विधायक जो है वो अपनी जो सीट है उसे छोड़ेंगे और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे। 6 महीने के भीतर उन्हें चुनाव लड़ना होगा और जीतना होगा। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये भी एक जो मुश्किल है वो बीजेपी के सामने उत्तराखंड में रहेगी अगर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगती है, जो कि खबर सामने आ रही है। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो अभी भी इस जीत के बाद बने हुए हैं। लेकिन वहीं जो खबरें सामने आ रही हैं, जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब कहीं ना कहीं मिल रहा है कि एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भले ही सिराथू सीट से हार गए हों, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे चुनाव में कैंपेन किया है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को जवाब देने का काम किया है और जिस तरीके से विपक्ष भी कहीं ना कहीं एक बड़े नतीजे के तौर पर इसे देख रहा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बीजेपी उत्तर प्रदेश में बनाएगी। और ये भी लगातार खबरें सामने आ रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य का अब क्या होगा, वो सीट हार चुके हैं, उन्हें जगह नहीं दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक जवाब बीजेपी की ओर से जरूर देने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उस पर हमने आपको बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो जीत के बाद भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो कि सबकी जुबान पर है कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा और उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम कौन होगा। इस पर यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव भी अब 21 मार्च को अपने नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे, ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। हालांकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार हार का ठीकरा जो है वो अभी भी बीजेपी पर ही फोड़ रही है। तमाम अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर का ये सियासी घमासान जीत चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब
आगे की रणनीति पर चर्चा लगातार जारी है। अब सबकी निगाहें शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं, फिर चाहे उत्तराखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, गोवा या मणिपुर का हो। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।